इस बारिश लाखों लोगों की जाने जा रही थी। कहीं बादल फट रहे थे तो कहीं बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा था। लोगों के घर, लोगों की गाड़ियां और लोगों के रिश्तेदार तो पानी में ऐसे बहे जा रहे थे जैसे मानो वो कोई प्लास्टिक के खिलौने हो। कुछ ऐसा ही हुआ केरल के एक गांव में। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इतनी तेज बारिश हो रही है, आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़क रही है। आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ठीक है, जब तक मैं आ ना जाऊं। लेकिन बेटा, इतनी तेज बारिश में तू काम पर कैसे जाएगा? ना ही तेरे पास बरसात में पहनने वाले कपड़े हैं और ना ही तेरे पास छाता है। माँ, जरा बाहर की तरफ देखो। इन पहाड़ों के पास और इन पेड़ पौधों के पास भी तो कोई छाता नहीं है, फिर भी ये कुदरत की बारिश का कितने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूँ खुद को बारिश से बचाने वाला? राहुल के पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ पहाड़ों में ही बनी एक बस्ती की झोपड़पट्टी में रहता था। वो एक कपड़े की दुकान में काम करता था। वो जो भी कमाता था उसकी माँ के इलाज में चले जाते थे और बाकी का खाने पीने में। खैर, भीगता हुआ राहुल अपनी दुकान पहुंच गया। मैं मालिक होकर अपनी दुकान पहले पहुंच गया और तू नौकर होकर मेरे बाद में पहुंच रहा है। मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैं टाइम पर निकल गया था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मालिक। ऐसा है? हर महीने जो मैं तुझे पगार देता हूँ उसमें से कुछ पैसे बचाकर तू एक छाता नहीं खरीद सकता? आधा पैसा माँ के इलाज में चला जाता होगा और बाकी के बचे हुए पैसों से तू दारू पी जाता होगा। आजकल के लड़कों को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वैसे भी बारिश में दारू पीने का मजा ही अलग है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं मालिक, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। कल से लेट नहीं होगा और कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं छाता खरीद लूं। नहीं नहीं, तू वापस अपने घर चला जा। तू पूरी तरीके से गीला हो चुका है। अगर तू मेरी दुकान के अंदर आएगा तो पूरा शोरूम गंदा हो जाएगा, फिर कोई भी ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आएगा। आज की तेरी पेमेंट भी कट जाएगी। कल से मैं भीगा हुआ नहीं आऊंगा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। आज मुझे काम करने दीजिए। देख राहुल, मुझसे बहस मत कर। इस बात का शुक्रिया अदा कर कि मैं सिर्फ आज की ही पेमेंट काट रहा हूं। अगर ज्यादा जिद की तो मैं काम से ही निकाल दूंगा तुझे। वैसे भी लड़कों की कमी नहीं है आजकल के बेरोजगारी के समय में। अब अगर राहुल कुछ बोलता तो इतनी भयंकर बरसात में उसका काम भी बंद हो जाता। इसीलिए वो बिना कुछ बोले वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी उसने देखा कि आसपास की चट्टानें पिघलकर नीचे गिरने लगी। राहुल वहीं रुक गया। लगता है इस बार की बरसात कई लोगों की जान लेकर जाएगी। अभी मैं यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि अगर माँ को पता चला कि मालिक ने मुझे आज काम करने के लिए मना कर दिया तो वो फालतू में परेशान हो जाएंगी। राहुल शाम तक एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। रात को वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर के बाहर कमर तक पानी भरा हुआ था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया। माँ को देखा तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। तू आ गया बेटा, मुझे तेरी ही चिंता हो रही थी। आज तो बारिश ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आसपास की चट्टानें तक टूटकर गिरती जा रही हैं। खाना खाने के बाद राहुल ने अपनी माँ को दवाई खिलाई और उनके पैर दबाकर सो गया। रात भर वो यही प्रार्थना करता रहा कि सुबह थोड़ी देर के लिए बारिश ना हो, ताकि वो टाइम पर बिना भीगे काम पर जा सके। इसलिए वो सुबह 5 बजे ही उठा और देखा कि बारिश नहीं हो रही थी। माँ, आज मालिक ने मुझे थोड़ा जल्दी बुलाया, मैं जाता हूँ। चिंता मत करो, शाम को भी जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर राहुल सुबह 5 बजे ही निकल गया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो खुद को भीगने से बचाने के लिए किसी चट्टान पर बने एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी तो दुकान खुलने में 2 घंटा बाकी है, थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, जैसे ही पानी बंद होगा निकल जाऊंगा। राहुल वहीं बैठा रहा, लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज हो गई। तभी जहाँ पर राहुल बैठा था वहाँ की चट्टानें टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगी। राहुल वहाँ से थोड़ा हट गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक अघोरी बाबा वहाँ से गुजर रहे थे और एक बहुत बड़ी चट्टान टूटकर उन बाबा के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी राहुल बीच में आ गया और वो चट्टान राहुल की पीठ से टकराकर दूसरी तरफ गिर गई। जीते रहो बेटा, आज तुमने इस अघोरी की जान बचा ली। बाबा, मेरी जगह कोई भी होता तो वो आपकी जान बचाता ही। आप जैसी महात्माओं के आशीर्वाद से ही तो ये दुनिया चल रही है। आपको भला मैं कैसे कुछ होने दे सकता था? बेटा, हर एक इंसान के अंदर एक महापुरुष बैठा होता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर अचानक जाग गया और उसी ईश्वर ने मेरी जान बचा ली। लेकिन तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ चट्टान पर अकेले क्यों बैठे हुए हो?
अरे बाबा जी, अब आपको क्या बताऊं। जहां मैं काम करता हूं वहां पर अगर मैं भीगा हुआ चला जाता तो मेरा मालिक दुकान के अंदर नहीं घुसने देता। मैंने सोचा था कि जल्दी घर से निकल जाऊंगा और बिना भीगे दुकान पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक बारिश बीच में होने लगी और मैं भीगने से बचने के लिए यहीं पर बैठ गया। लेकिन आपको बचाते बचाते मैं फिर से भीग गया। बेटा, जब तुम काम करते हो तो एक छाता क्यों नहीं ले लेते? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा जी। इससे पहले कि राहुल उन्हें कुछ बोल पाता, उस अघोरी बाबा ने उसे बोलने से रोक लिया। आगे कुछ मत बोल बच्चा, बाबा को सब पता है। ये ले बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, उसके बदले में मैं तुम्हें ये छाता देता हूं। लेकिन बाबा, फिर आपको बारिश से कौन बचाएगा? इतनी बड़ी चट्टान से मुझे तुमने बचा ही लिया, बारिश से भी कोई ना कोई बचा ही लेगा बेटा। इतना कहकर अघोरी बाबा हंसते हंसते वहां से चले गए। राहुल खुश हो गया क्योंकि उसे छाता मिल चुका था, लेकिन वो भी बहुत भीग चुका था बाबा को बचाने के चक्कर में। किसी तरह वो अपनी दुकान पहुंच गया। हाँ भाई, ये क्या, छाता होते हुए भी तुम इतना भीग गए? और ये कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? पीछे देखो, फट भी गए हैं तुम्हारे कपड़े। और ये छाता पक्का जरूर किसी से छीना होगा तुमने, तभी तो सारे कपड़े फट गए छीना झपटी में। निकल जाओ, मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे नहीं, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। राहुल ने पूरी बात बताई। अच्छा, तो तूने उन महात्मा को बचा लिया, इसका मतलब तू महात्मा से भी बढ़कर है। इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझ जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। निकल जाओ, मैं अकेले ही दुकान चला लूंगा, जाओ। राहुल अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। राहुल इधर उधर काम ढूंढता रहा, लेकिन इतनी बरसात में उसे कौन काम देता। वो रास्ते में ही किसी चट्टान पर बैठ गया। धीरे धीरे शाम हो गई। ऊपर वाले, मुझे तेरी एक बात समझ में नहीं आती। अगर तू किसी को गरीब बनाता है और उसे समस्याएं देता है तो उनकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ाता क्यों रहता है? मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मरने की कगार पर है, एक छोटा सा काम था वो भी तूने छीन लिया। इससे अच्छा मुझे और मेरी माँ को भी उठा ले। इतने में आसमान में एक बहुत ही जोरदार गर्जना हुई। बादल फट गया, चट्टानें टूटकर नीचे बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। सारे लोग भागकर अपनी बस्तियों से बाहर आ गए। बस्तियां बह रही थी। राहुल भी उन सभी के पास पहुंच गया। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बचाओ, अरे बचाओ भैया, आप लोग मेरे छाते के नीचे आ जाओ। कुछ लोग राहुल के छाते के नीचे आ गए। इतने में उसका छाता बड़ा हो गया। फिर कुछ और लोग उसके छाते के नीचे आ गए। छाता और भी बड़ा हो गया। राहुल हैरान हो गया। धीरे धीरे करके पूरा गांव उसके छाते के नीचे आ गया। उनमें उसके मालिक का परिवार भी था और खुद मालिक भी। अब ऊपर से चट्टानें गिर रही थी, लेकिन राहुल का छाता उन चट्टानों को रोक ले रहा था। अब उस पूरे गांव में ना ही पानी आ रहा था और ना ही चट्टानों की वजह से किसी का घर और बर्बाद हुआ, ना ही किसी की जान गई। अब राहुल ऐसा लग रहा था जैसे गोवर्धन पर्वत लिए हुए खुद कृष्ण भगवान पूरे गांव वालों को बचा रहे हो। बारिश थमी। राहुल, तेरे अंदर तो सच में परमात्मा विराजमान हो गए हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और तूने इस जादुई छाते से हम सबकी जान बचा ली। इस लैंडस्लाइड की वजह से चट्टानें गिरने से पूरा गांव तबाह हो जाता, लेकिन तेरी वजह से सब कुछ बच गया। मुझे माफ कर दे बेटा। तभी छाते में से पैसों की बारिश होने लगी और ढेर सारा पैसा जमा हो गया। राहुल की गरीबी तो मिट गई, जिससे कि उस इलाके का हर एक परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ गया। उस दिन के बाद से राहुल को पूरी बस्ती जानने लगी और राहुल खुशी खुशी रहने लगा।